क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आत्मा सबसे पहले क्या देखती है? क्या आत्मा अपने शरीर में वापस जाना चाहती है? और अगर चाहती है तो कौन उसे खींचकर नरक की ओर ले जाता है? गरुड़ पुराण में लिखा है, मृत्यु के बाद आत्मा के लिए सबसे डरावने होते हैं पहले 13 दिन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मृत्यु के बाद आत्मा रोज रोज क्या देखती है और क्यों 13वें दिन आत्मा पूरी तरह टूट जाती है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आखिरी दिन का सच अधिकतर लोग सह नहीं पाते। मृत्यु का क्षण गरुड़ पुराण के अनुसार जिस क्षण मनुष्य का प्राण निकलता है, आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है। वह अपने ही शरीर को जमीन पर पड़ा देखती है। परिवार रो रहा होता है, नाम पुकारा जा रहा होता है। आत्मा चीखती है, मैं यहीं हूं, मुझे देखो। लेकिन कोई नहीं देख पाता। आत्मा अपने शरीर में वापस घुसने की कोशिश करती है, पर तभी प्रकट होते हैं दो भयानक यमदूत, लाल आंखें, लोहे जैसे हाथ और निर्दयी चेहरा। वही दृश्य जो आपने थंबनेल में देखा है। पहला दिन, पहला कुंड। पहले दिन आत्मा को उस घर के बाहर खड़ा रखा जाता है जहां उसने जीवन बिताया। आत्मा देखती है उसका शरीर जला दिया जा रहा है या जमीन में दफनाया जा रहा है। गरुड़ पुराण कहता है यह दृश्य आत्मा को 1000 मौतों से भी ज्यादा दर्द देता है। पहला कुंड, पश्चाताप का कुंड। आत्मा को अपने हर पाप की पहली झलक दिखाई जाती है। दूसरे दिन आत्मा को भूख और प्यास लगती है। वह अपने घर जाती है जहां खाना बन रहा होता है, पर उसे कुछ नहीं दिया जाता। यमदूत कहते हैं अब तेरा संसार यहां समाप्त हो चुका है। दूसरा कुंड, भूख और तृष्णा का कुंड। तीसरे दिन आत्मा को अपने कर्मों का भार महसूस होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार झूठ बोलने वालों को कांटों से भरे कुंड में गिराया जाता है। आत्मा देखती है अन्य आत्माएं चीख रही हैं, पर कोई बचाने नहीं आता। चौथे दिन हिंसा करने वालों को उबलते तेल के कुंड में दिखाया जाता है। यमदूत आत्मा से पूछते हैं, क्या तूने किसी को दुख दिया था? आत्मा जवाब नहीं दे पाती। 5वां और 6ठा दिन। इन दिनों में आत्मा को उसके छुपे हुए पाप दिखाए जाते हैं, जो पाप उसने कभी किसी को नहीं बताए। 5वां कुंड विश्वासघात। 6ठा कुंड लोभ और लालच। 7वां दिन सबसे भयावह मोड़ गरुड़ पुराण कहता है। 7वें दिन आत्मा पूरी तरह टूट जाती है। यहाँ वह 13 कुंडों को साफ साफ देखती है। हर कुंड पर एक संख्या और हर संख्या एक दिन की सजा। यहीं आत्मा समझ जाती है अब वापसी नहीं। 8वां से 12वां दिन। इन दिनों में आत्मा को नरक के भीतर घुमाया जाता है। कहीं लोहे की जंजीरें, कहीं उल्टा लटकाया जाना, कहीं कांटों पर चलाया जाना। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है यह केवल दिखावा नहीं होता, यह वास्तविक पीड़ा होती है। 13वां दिन, निर्णय का दिन। 13वें दिन आत्मा को धर्मराज के सामने लाया जाता है। यहीं तय होता है स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। इसी दिन पिंडदान और 13वीं आत्मा को थोड़ी राहत देती है। यदि कर्म अच्छे हों तो सजा कम होती है। अंतिम संदेश, गरुड़ पुराण कोई डराने वाली कहानी नहीं। यह कर्मों का आईना है। जो आज कर रहे हो वही कल 13 कुंड बनेंगे। अगर यह वीडियो आपको अंदर तक हिला गई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे नरक के 28 प्रकार और सबसे भयानक सज़ा कौन सी है।